हाँ स्टूडेंट, मैं आज क्लास 10th की वीडियो सीरीज लेके आने वाले एजुकेशनल वीडियो सीरीज लेके आने वाला हूँ। जिसमें से आज पहला जो वीडियो है वो मैथमेटिक्स का है, जिसमें मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1 ट्रिग्नोमेट्री उससे रिलेटेड है। ठीक है। इस चैप्टर में आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने बेसिक नॉलेज है उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कैसे हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को एक इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक एम यही है कि हर चैप्टर को बेसिक बेसिक पढ़ाकर और उससे रिलेटेड जितने हार्ड क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको ट्रिक बताएंगे। ठीक है। उसके एप्लीकेशन डेली लाइफ में क्या क्या है उससे उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री मीनिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री आपने देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन होता क्या है बहुत सारे को नहीं पता होता है। तो आज आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्या है। बेसिकली एक सिस्टम प्रोवाइड करता है जो किसी भी ट्रायंगल के एंगल एंड उसके करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में एक कोरिलेट करता है, यानी कि एक संबंध स्थापित करता है। ठीक है। और वो संबंध स्थापित ऐसे तो नहीं करेगा, लेकिन संबंध स्थापित करता है वो कैसे करता है, तो उसके लिए एक नया टर्मिनोलॉजी का नाम दिया गया है, वो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक एंड सेक। ये टर्मिनोलॉजी है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक ए। ये टर्मिनोलॉजी की मीनिंग कुछ भी नहीं होगा जब तक इसके साथ में एंगल न ऐड करें। अगर हम इसके साथ एंगल ऐड कर देते हैं तो इसकी मीनिंग कुछ आ जाती है, निकल के आ जाती है। तो हम इसको वन बाई वन बताएंगे कि इसकी क्या मीनिंग है, क्या डिफिनीशन है। साइन ए का, कॉस ए का, टेन ए का, कॉट ए का, कॉसेक का, एंसेक का। ठीक है। साइन ए का क्या डिफिनीशन है। साइन ए का डिफिनीशन है एक राइट एंगल ट्रायंगल, हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए है। ठीक है। जिसमें एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है। और ये बीसी को हमने रिप्रेजेंट किया है ए से, एंड एसी ए बी को रिप्रेजेंट किया है लेंथ को बी से, एंड दिस इज कॉल्ड द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट किया है एस से। ठीक है। तो इसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एंगल ए के लिए ये फ्रंट साइड जो ए साइड है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है। और एंगल ए से अटैच किया हुआ जो साइड है उसे क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। एडजेसेंट साइड बोलते हैं, ये हो गया। ठीक है। तो ये हो गया एडजेसेंट साइड, एंड ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है। ये हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया। ठीक है। अब चलते हैं ये साइन ए। हमने बताया कि साइन कॉस ये नया टर्मिनोलॉजी, ये मीनिंगलेस है जब तक इसके साथ एंगल नहीं ऐड करेंगे, तब तक इसकी कोई मीनिंग नहीं है। अगर इसके साथ हमने ए एंगल हमने अटैच कर दिया तो इसको हम क्या टर्म देंगे, साइन ए। साइन ए को ट्रिग्नोमेट्री में क्या डिफाइन किया गया, वो इसका डिफिनेशन दिया गया, इट इज ए रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर किसका, एंगल ए का। तो एंगल ए के परपेंडिकुलर ये हो गया। तो ये इसको क्या डिफाइन किया गया, साइन ए इक्वल टू द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड द साइन ए। ठीक है। इसी तरह से एक नया टर्म और डाला गया ट्रिग्नोमेट्री में, जो साइड एंड एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोरिलेट करने के लिए, वो डाला कॉस ए। कॉस ए को डिफाइन किया गया रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। एंगल ए का एडजेसेंट साइड क्या है, बी है। रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एच। टेन ए that is the ratio of perpendicular and adjacent side of angle A। ठीक है। उसी तरह से फोर्थ जो टर्म यूटिलाइज किया गया, ठीक है, टर्मलाइज किया गया, वो है आपका कॉट ए। कॉट ए का क्या है डिफिनेशन, रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड अपॉन परपेंडिकुलर। एडजेसेंट साइड बी है, परपेंडिकुलर ए है।
ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए अपॉन बी। ए क्या है? परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड का रेशियो है। ये क्या है? परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड का रेशियो है। इसको हम क्या ये डिफाइन किए हैं 10a से, तो ये क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ 10a होता है। कॉट ए को क्या डिफाइन कर सकते हैं? ये है रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड एंड परपेंडिकुलर रेशियो है। तो ये आपका इसको यूज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल ऑफ 10a हो जाता है। उसी तरह से कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या है? रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर। तो ये इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट मीन्स कॉसेक ए इज इक्वल टू reciprocal of sin A. Sec A is also defined as the ratio of hypotenuse upon perpendicular. ठीक है, hypotenuse upon adjacent side. ठीक है, adjacent side that is called the, ये आपका हो गया cos A. ठीक है, ये जो 6 टर्म है, ये 6 टर्म से ही सारे ट्रिग्नोमेट्री को एक्सप्लेन किया गया। ये 6 टर्म डिफिनेशन बता दिया कि साइन ए रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, कॉस ए रेशियो ऑफ द एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनस, टेन ए की रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड, कॉट ए रेशियो ऑफ द एडजेसेंट साइड परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये बेसिक टर्म है जिसको हम यहाँ पर और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब ये तो होगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सपोज करो किसी भी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है, एग्जांपल में तुम ले सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल का आपका परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी है, 4 है, ठीक है, बेस ये दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, तो देन वी हैव टू कैलकुलेट टेन ए की वैल्यू निकालनी है, कोट ए की वैल्यू निकालनी है, ये सब सारे निकल जाएगी। उससे पहले दूसरा चीज है थ्योरी, जो मेन इंपोर्टेंट थ्योरी। एक तो ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है आपका है पाइथागोरस थ्योरम। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस तरह से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस तरह से ये भी पार्ट है। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लेन किया, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, दोनों साइड, बोथ साइड के स्क्वायर के सम होता है। तो बोथ साइड के स्क्वायर क्या, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कितना हो गया? एच स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस का थ्योरम है जो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा यूज होता है। ये थ्योरम और ये डिफिनेशन से अनगिनत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और इसको बहुत से डेली लाइफ में और सारे लाइफ में और डेली लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको यूज करते हुए क्या क्या और फॉर्मूला हम जनरेट कर सकते हैं, वो हम वन बाय वन बताते हैं। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला हम जनरेट कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला ये हमने बता दिया, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला जनरेट किया गया, पहला फॉर्मूला क्या जनरेट किया गया? साइन ए स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला क्या जनरेट किया गया? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तीसरा फॉर्मूला क्या जनरेट किया गया? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये फॉर्मूला को पाइथागोरस थ्योरम से कैसे ड्राइव किया गया वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये प्रूफ करना है ये थ्योरम, ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है,
साइन स्क्वायर ए का डिफिनेशन क्या है? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अर्थात ए अपॉन एच का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए रेशियो ऑफ एडिशन साइड अपॉन ये। ठीक है, क्लियर? ये कितना हो गया? ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये दोनों के एलएचएस क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? राइट एंगल ट्रायंगल में ये इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर, अर्थात ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1। अर्थात ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, हमने क्या किया? हमने ये डिफिनेशन से और ये थ्योरम से हमने तीन फार्मूला को ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला फार्मूला क्या है? ये जो सबसे ज्यादा यूज होता है इसका, हमने पहला फार्मूला क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो 1 होता है कि नहीं, वो हमने ड्राइव करने की कोशिश किया था। साइन ए अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के स्क्वायर। साइन और कॉस ए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन रेशियो ऑफ बी अपॉन एच का स्क्वायर। ये दोनों को हो जाएगा एच स्क्वायर एच हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो दोनों साइड के स्क्वायर का सम होता है। तो ये इक्वल टू 1 हो गया, जिसका मतलब पहला थ्योरम ये ड्राइव हो गया। क्लियर? इसी तरह से दूसरा थ्योरम क्या बोलता है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब ये 1 है तो ये प्रूफ करना है। तो सेक स्क्वायर ए हमने क्या बोला? सेक स्क्वायर ए ये रहा हाइपोटेनस अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए क्या है? हाइपोटेनस अपॉन कितना? बी का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए कितनी है? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन इतना, अर्थात बी का स्क्वायर। ये हो गया। ये कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन बी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 1। अर्थात ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, दो फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से तीसरा फॉर्मूला भी हम डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ड्राइव कर सकते हैं। ये तीन फॉर्मूला जब ड्राइव कर लेंगे तो हमारे लिए सबसे आसान क्या हो जाएगा? जितने तरह की हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है वो सब कैसे सॉल्व करना है वो हम इजी वे में बताने की कोशिश करेंगे, और आपको समझ में आ जाएगी आप कैसे हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब थर्ड फॉर्मूला क्या है? थर्ड फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। प्रूफ करना है। तो कॉसेक स्क्वायर ए डिफिनेशन के हिसाब से क्या है? ये हो गया आपका एच अपॉन ए का स्क्वायर। कॉट ए स्क्वायर क्या है? बी अपॉन ए का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेनस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अर्थात ये तीनों फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो हमने तीन फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, हमने चार चीज पढ़ा दिया। एक तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 टेक्नोलॉजी नया दिया गया, साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट, इसको क्या डिफिनीशन है, क्या इसकी वैल्यू है वो निकल गई। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम बता दिया, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, फॉर्मूला है, इसके बेस पे और 3 फॉर्मूला हम जनरेट कर दिए। सबसे ज्यादा फॉर्मूला ये यूज होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, ये 4 टॉपिक से हम कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चले अब अगला
फॉर्मूला क्या है, ये 3 फॉर्मूला हो गया। अगला फॉर्मूला क्या बोलता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए। और 6 है tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। अब इस डिफिनेशन से हम ये 3 अलग फॉर्मूला भी हम ड्राइव कर सकते हैं। 3 तो हमने बता दिया, अब ये 3 बताना है, ठीक है। अब चलो, ये ए है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ए, क्लियर। अब इसको हम डिफाइन करते हैं 1 बाई 1 किस फॉर्मूला को, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब हमने ट्रायंगल में क्या है, ए है 90 डिग्री है, ये प्लस ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी एंगल में, किसी भी ट्रायंगल में एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू ये प्लस ये, अर्थात एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए, ठीक है। तो एंगल 90 माइनस ए क्या हो गया, एंगल ए हो गया। और इसके लिए एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, तो चलो 90 माइनस ए इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या हो गया बी अपॉन हाइपोटेनस हो गया एच। फॉर्मूला क्या बोलता है, इसके हिसाब से बी अपॉन एच हो गया, ठीक है। अब बी अपॉन एच क्या है, बी इज एडजेसेंट बेस, तो इसके हिसाब से बी अपॉन एच क्या हो गया, ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। तो इसकी मतलब क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए का, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस 90 माइनस ए, इसके लिए एडजेसेंट साइड क्या है, ए है, ए अपॉन हाइपोटेनस एच। ए कितनी है, अब ए अपॉन एच, ए क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर है, साइन एंगल के लिए ए के लिए परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा साइन ए, अर्थात ये हो गया cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। चलो, तो तीसरी फॉर्मूला जो होती है tan 90 ये 90 माइनस ए, इसके लिए क्या हो जाएगा tan 90 माइनस ए, इसके लिए क्या है परपेंडिकुलर बी है, बी अपॉन ए हो जाएगा, बी अपॉन ए क्या है, इसके लिए ये कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। तो tan 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा कॉट, ठीक है। तो हमने डिफिनेशन डिफाइन कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम बता दिया, और इससे हमने 6-7 फॉर्मूला को ड्राइव कर दिया। इसी बेसिक नॉलेज में सारे ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड है, सारे ट्रिग्नोमेट्री समाहित है। कितना हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो वो सारे क्वेश्चन एक स्टेप बाय स्टेप चलने पे एक इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। हम हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम 5-6 क्वेश्चन हर इससे रिलेटेड बहुत हार्ड क्वेश्चन डालेंगे और उसको इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखना आप लोग कि कैसे वो इजी वे में सॉल्व हो जाता है।